कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ममता का नया दाव। 2024 में मोदी विरोधी दलों की नई फील्डिंग। ममता का यह दाव, कांग्रेस की बनेगी कब्र। ममता का यह बयान, साथ नहीं झांसा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवीन। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। खड़गे बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत का नारा दे रहे हैं और इसी बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा दाव खेल दिया है। कर्नाटक जीत के बाद सभी विपक्षी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को जिस तरह कोसने का काम किया, उससे लगा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होगा, लेकिन ममता ने उन सारी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। आप भी सुनिए विपक्ष के उन नेताओं की खुशी जिनका कर्नाटक चुनाव में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन बीजेपी की कर्नाटक में हार क्या हुई, मिल गया इन्हें बोलने का मौका। कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। बजरंग बली ने तो प्रचार में जरूर हिस्सा लिया, लेकिन उनका प्रचार रहा जनता के साथ। कांग्रेस जीत गई, उसका मतलब बजरंग बली बीजेपी के साथ नहीं था, बजरंग बली कांग्रेस के साथ रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजरंग बली को लाया प्रचार में। हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे अगर बीजेपी हार गई तो दंगे हो जाएंगे। कर्नाटक तो बहुत शांत है और खुश है, आनंद मना रहा है। कहाँ है दंगे? आप धमकियां दे रहे थे। 2024 में बहुत सारी चीजें मायने करेंगी। अभी उसके पहले 3 राज्यों का चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उन चुनाव के परिणाम भी उस आने वाले लोकसभा के चुनाव पे असर डालेंगे। इसके अलावा गठबंधन से लड़ेगी पार्टियां या अकेले अकेले लड़ेंगी, इस सब फैसले पर भी और इस बात पे भी बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का सवाल, किसानी का सवाल, महंगाई का सवाल, अग्निवीर योजना का सवाल, अडानी के घोटाले का सवाल, अगर इन सवालों को हम जनता के बीच में पहुंचाने में कामयाब हुए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा तो मोदी कहीं नहीं टिकेगा। ये बिल्कुल आप मान लीजिए। ये सारे नेता हैं जो अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन एकजुट होकर बीजेपी जैसे पहाड़ से अगले चुनाव में टक्कर लेने की सोच रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का अब से कुछ देर पहले आया बयान इन सभी के सपनों की कब्र खोद गया। पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही सियासत की माहिर खिलाड़ी ममता बनर्जी ने पहली बार यह बड़ा बयान देकर सबको चौंकाया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो इससे तो विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष खुश होगा। तो हम आपको बता दें कि ममता का यह बयान साथ नहीं झांसा है। पहले सुनिए क्या कहा ममता बनर्जी ने। I am not a magician and I am not at all an astrologer. I cannot say what will happen in future. But you are English and so I am speaking in English. My English is very poor. But I can tell you one thing, that please just see one thing. Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. And where the peoples are very demoralized and frustrated, and for the incumbency and all this, suppose Karnataka the vote is, it is against of the verdict of BJP government, if you see the verdict. ममता का यह बयान सुनकर हो सकता है कि विपक्ष की बातचीत खिल गई हो, लेकिन ममता का बयान जब आप पूरा सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ममता ने दाव खेलते हुए कितने आसान तरीके से पूरे विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। ममता ने यह बयान देकर विपक्ष की रणनीति पर पानी क्यों फेर दिया, आप आगे का बयान सुनकर समझ जाएंगे। I am not a magician and I am not at all an astrologer.
I cannot say what will happen in future. But you are English and so I am speaking in English. My English is very poor. But I can tell you one thing, that please just see one thing. Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. And where the peoples are very demoralized and frustrated, and for the incumbency and all this, suppose Karnataka the vote is, it is against of the verdict of BJP government, if you see the verdict. So like this, people are antagonized, atrocious is terrible, economy has already ruined, democratic rights is been bulldozed, even the wrestlers are also not spared. So at this situation, I think whoever is strong in some places, in every region, they should fight together. Means, in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi. Bihar, they are together, so they, Nitishji, Tejaswi and Congress also, some parties there, so they will decide. I cannot decide their formula. So like this, Chennai, they have the friendship, so they can fight together. So Jharkhand also, now other state also. So it is their choice. But I think that wherever the regional party is very strong, suppose you see the Bihar, the Odisha, the Bengal, the Chennai, the Jharkhand, the AP, Andhra Pradesh, the Telangana, like so many states, Punjab. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. Suppose in UP, of course Akhilesh is to give the priority, the Ajit Singh is there also, they have other combination. I am not telling that Congress should not fight there. It is, let us decide this. It is not at the final stage. When the matter will be discussed, then we can discuss into in details. Now everybody is thinking something. सुना आपने, ममता बनर्जी ने एक बार फिर वही राग अलाप दिया जो वो सालों से गाए जा रही। ममता का यह बयान कर्नाटक जीती कांग्रेस को भला क्यों पसंद आएगा, सोचिए इस बात को। ममता इस गठबंधन के लिए कांग्रेस की बलि चाहती हैं। उनके बयान का मतलब है कि कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए उन राज्यों में चुनाव ही ना लड़े जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां पहले से काबिज है। यानी कि बंगाल में वो टीएमसी को लड़ने के लिए खुला मैदान दे दे, एक भी कैंडिडेट ना उतारे। बिहार में वो नीतीश और तेजस्वी के भरोसे बिहार छोड़ दे, अपना कोई कैंडिडेट ना उतारे। यूपी को छोड़ दे क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी पहले से मौजूद है। यही नहीं, दक्षिण के 5 राज्यों को छोड़ दे क्योंकि वहां पर भी पहले से क्षेत्रीय दल मौजूद है। अब बताइए भला कांग्रेस के वहां के तमाम लोकल लीडर क्या इस बात पर राजी होंगे? क्या खुद कांग्रेस आला कमान इस बात पर राजी होगा कि वो अपने कैंडिडेट ना उतारे? अब बताइए कि इस गठबंधन की खातिर कांग्रेस खुदकुशी क्यों करेगी? क्या ये गठबंधन इसी शर्त के साथ बन पाएगा? क्या कांग्रेस पर चढ़कर ये क्षेत्रीय दल बीजेपी को हरा पाएंगे? है ना ये दीदी का समर्थन वाला झांसा